Subscribe to Yogacharya Kokran Baba. Press the bell icon to never miss any latest update. मैं योगाचार्य खोखन बाबा। आज हम लोग बात करेंगे एस्मा या अस्थमा बीमार। ये बीमार होने से मनुष्य जान का कोई खतरा नहीं होता है, लेकिन तकलीफ में ये हेडमास्टर है। ये जान के जो आपको कोई खतरा होगा ये बात नहीं है, लेकिन आपको सांस छोड़ने में लेने में बहुत कष्ट होता है। ये हम डिटेल्स में बताएंगे और इसके बारे में आज बात करेंगे, क्रिया भी बताएंगे आपको। ये बीमार होने से क्या तकलीफ होते हैं और कैसे होते हैं, इसके डिटेल्स में हम थोड़ा आप लोग को जानकारी देते हैं। कैसे हमारा जो लंग्स है, लंग्स के अंदर में हमारा श्वास नाली है, हम आसानी से ऑक्सीजन ले रहा है नाक से, आसानी से ऑक्सीजन हम लोग नाक से ले रहा है। ये लंग्स में हमारा सांस नाली जो है ये पहले मोटे से पतले होके जाती है अंदर में, लंग्स के अंदर में पूरे स्कैटर हो गया चारों तरफ। ये श्वास जब लेता है आसानी से हम ले सकते हैं, लेकिन जब छोड़ने का टाइम में क्या होता है, ये आसानी से हम सांस छोड़ नहीं सकते। तो हमारा क्या हुआ, हमारा जो ऑक्सीजन जो ले रहा है ये फ्रेश ऑक्सीजन हमारा शरीर के अंदर में जाती है और शरीर को अंदर में जाकर हमारा खून जो है, हमारा जो ब्लड है उसको रिफाइन करते हैं। तो हम आसानी से तो ले लिया, लेकिन छोड़ने का टाइम में हम क्या करते हैं, हमारा शरीर के अंदर में जो दूषित पदार्थ है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम निकालते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से बाहर नहीं आता है। तो ये इसका कारण क्या होता है, जब हम ऐसा एक मोटे नाली से जब जाएंगे पीछे, यह क्या होता है एकदम चिपका जाती है, तो आसानी से तो चला जाता है। हम थोड़ा आपको प्रैक्टिकली हम समझा देंगे। तो आइए हम प्रैक्टिकली हम आपको दिखा रहा है। हम आप सबको आसानी से समझाने के लिए ये जो ऑयल नोजल ये हम लिया है, क्योंकि आप लोग अच्छे से समझ सके। इसमें अगर हम ऑयल डालें या दूध डालें, ये क्या होता है, इधर में डालने के साथ साथ नीचे से आ जाती है, मोटे से पतले के अंदर में नीचे आ जाती है। ठीक पानी हम डाल के दिखा देते हैं आप लोग को। देखिए हम इधर में पानी डालते हैं, आसानी से कैसे जाते हैं, अब पानी आसानी से अंदर आ गया। लेकिन जब उल्टे करके हम पानी डालेंगे आसानी से नहीं आएंगे, किंतु देखिए उल्टा करने से आसानी से नहीं आएगा, इधर उधर फटक जाएगा। मतलब ये दिखाने का मतलब आप अच्छा तरह से समझ जाएगा। ये हम साइड में रख दिया। मतलब हमारा जो लंग्स के अंदर में जो श्वास नाली जो है, इसमें मोटे से पतले के अंदर में चला जाती है, आसानी से हम श्वास ले सकते हैं। और अब देखिएगा जिसका एस्मेटिक प्रॉब्लम है या अस्थमा बीमार है, उसको सांस लेने में तो लेने का टाइम में तो बहुत आसानी से ले सकते हैं, लेकिन छोड़ने का टाइम में उसका जान निकाल जाती है। छोड़ने का टाइम में हो नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो मोटे वाला जो सांस नाली ये लास्ट आखिर में जाके क्या होता है, ये चिपका जाती है। और सर्दी लगने से ये सर्दी क्या होते है, वो सांस नाली को ब्लॉक कर देते हैं। इसीलिए हमको पहले देखना पड़ेगा या हमारा अंदर में सर्दी या कफ ना हो सके, इसके लिए ध्यान देना पड़ेगा। अगर होने से उसको जल्दी से जल्दी इलाज करना पड़ेगा। सर्दी होने से ये सांस को छोड़ने में बहुत तकलीफ ज्यादा होगा आपका। तो कुछ क्रिया हम बताएंगे। ये क्रिया ज्यादा क्रिया हम नहीं बताएंगे, हम चारों क्रिया बताएंगे। चारों क्रिया, एक आसन बताएंगे और 3 प्राणायाम बताएंगे। हम आसानी से एक बैलून, अगर क्या है, बैलून चिपका रहते हैं, जब हम उसमें फूंक मारते हैं क्या होता है, वो बैलून बड़ा हो जाते हैं। ठीक इसी तरह हम सांस को लेके हमारा जो सांस नाली है उसको बढ़ाना, एक्सपांड करना है, जैसे आसानी से हमारा अंदर वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड वो आसानी से निकाल पाए। लेने में तो इजीली ले लिया ऑक्सीजन, छोड़ने का टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारा छोड़ना नहीं, 50% हमारा निकल गया और 50% अंदर में रह गया, तो ये रहने से क्या होगा, ये दूषित कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ब्लड खून के साथ मिल जाती है
और हमारा शरीर पे खुजली भी हो सकते हैं। ये अस्थमा के लिए खुजली भी हो सकते हैं, फोड़ा भी हो सकते हैं और स्किन बहुत किस्म का स्किन डिजीज भी हो सकते हैं, क्योंकि आपका तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर में रह गया। इसीलिए आइए हम आसानी से और ऐसा क्रिया बताएंगे। आप 15-20 साल उम्र से लेकर के 100 साल उम्र का आदमी भी कर सके, आसानी से कर पाएंगे। ये कोई तकलीफ वाला चीज हम नहीं देंगे। ये डॉक्टर बाबू ने, डॉक्टर खाना में आप गया है, डॉक्टर बाबू के पास प्रेस्क्रिप्शन किया है, डॉक्टर बाबू ने कहा है आप एक गोली दोपहर में खाना खाने के बाद में खाइएगा और एक रात में खाना खाने के बाद में खाइएगा। आप क्या किया, ये 7 दिन खाइए, उसके बाद में फिर हमको एक बार फिर हमसे मुलाकात कीजिए। डॉक्टर बाबू ऐसे कहते हैं। अगर 7 दिन का दवा एक दिन में खाने से आपका फायदा नहीं होगा, कोई भी फायदा नहीं होगा। आप जैसा डॉक्टर ने कहा है एक एक करके खाओ, उसी हिसाब से खाना पड़ेगा। ठीक उसी तरह हमारा जो योगा है, जो प्राणायाम है, ये ज्यादा करने से आपका फायदा ज्यादा नहीं मिलेगा। एकदम असली तरीका 3-4 करने से ही आपको फायदा 100% मिलेगा। तो आइए आप हम क्रिया शुरू करें। पहले जो क्रिया हम करेंगे उसका नाम है उपविष्ट पवन मुक्तासन। क्या नाम? उपविष्ट पवन मुक्तासन। आप लोग तो जानते हैं पवन मुक्तासन सो के करता है, ये हम बैठ के करेंगे। अभी हम उपविष्ट पवन मुक्तासन शुरू करते हैं। देखिए ये आसानी से आप कर पाएंगे। दोनों पैर ऐसा मिलाइए और नजदीक कीजिए, जितना सकते आप नजदीक कर लीजिए और दोनों हाथ से इसको जबरदस्त पकड़ाइए, एकदम जबरदस्त। ये जबरदस्त पकड़ाइए और हमको क्या करना पड़ेगा, लंबे सांस लेना पड़ेगा। एस्थमा प्रॉब्लम वाला का सांस लेने में तकलीफ नहीं होता है, छोड़ने में तकलीफ होता है। ये लेकिन लेने में तकलीफ होगा, छोड़ने में आसानी से आप निकाल सके। देखिए हम लेते हैं। क्या कहा मैंने? एस्थमा प्रॉब्लम वाला का सांस लेने में आसानी से ले सकते हैं, छोड़ने में तकलीफ होता है। और ये हम क्रिया करने के टाइम में जब सांस लंबे सांस ले रहा है, लेने के टाइम में तकलीफ हो रहा है, छोड़ने में टाइम में आसानी से हम छोड़ सकते हैं। देखिए और एक बार, 1-2 बार और दिखाते हैं हम। जितना चिपका सकते हैं, जितना जबरदस्त। कितना दफे करना है? ये आप 15 या 20 दफे 15 बार सांस लीजिए और 15 बार सांस छोड़िए। ये हो गया आपका पहला आसन। क्या नाम है? उपविष्ट पवन मुक्तासन। अब आइए, अब हम दूसरा आइटम में जा रहा है। इसको कहते हैं बातकम कपालभाति। देखिए कैसे करते हैं। ये जो आखिरी 2 अंगुली है हमारा, ये अंगुली बायां नाक हम बंद कर दिया और दाहिना नाक से हम जितना ले सकते हैं, थोड़ा से लेने से नहीं होगा। हमको लंबे सांस लेने का है, क्योंकि अंदर में हमारा जो लंग्स का अंदर में जो श्वास नाली गया है उसको हमको क्लियर करना है। ये प्राणायाम द्वारा देखिए कैसे करते हैं। बंद कर दिया, बायां नाक से छोड़ दिया। फिर अभी क्या करेगा, बायां नाक से लेगा, या कितना दफे करना है? ये आपका मिनिमम, जिसका एस्थमा का बहुत प्रॉब्लम है उसके लिए 40 या 50 टाइम्स, 40 या 50 दफे। तो पहला क्रिया उपविष्ट पवन मुक्तासन, हम सांस लेंगे और छोड़ेंगे 15 दफे। उसके बाद में बातकम कपालभाति, ये 40 या 50 टाइम्स, 40 से 50 बार। और एक बार दिखाता है, देख लीजिए आराम से। बायां नाक बंद कर दिया, दाहिना नाक से कैसे ले रहा है, लंबे सा जितना ले सकते हैं, हम रुकेगा नहीं, एकदम जितना ले सकते हैं। बंद करके बायां नाक से क्या मैंने छोड़ दिया।
अभी बायां नाक से लेगा। शायद मेरा लगता है आप लोग आसानी से समझ गया। 2 क्रिया हो गया। पहला उपविष्ट पवन मुक्तासन, 2 नंबर क्रिया है बाद कुम कपालभाति। आप क्या करेंगे? आप करेंगे सूर्योभेद प्राणायाम। आपको तो मैं पहले कहा है, ये एक बैलून क्या रहते हैं, पहले छोटा रहते हैं, उसके अगर हम फूंक देंगे तो क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक आसानी से हम जब सांस लेने के बाद में जब अंदर में रुकेंगे तब क्या होगा, सांस नालिकाओं पे प्रेशर पड़ेगा, वो एक्सपांड करेगा, बड़ा होगा। वो जो सींक हो गया, वो जो चिपका गया, वो धीरे धीरे बड़ा होगा और अंदर से हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम नाक से निकाल लेंगे, इसके लिए आसानी से हम निकाल ले सकेंगे। लेने में तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन छोड़ने का टाइम में तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो अभी सूर्योभेद प्राणायाम करते हैं। देखिए सूर्योभेद प्राणायाम कैसे करते हैं। पहला जैसा बायां नाक बंद, दोनों अंगुली से, इसको कहते हैं कुनिष्ठा, इसका कहते हैं अनामिका। ये दोनों अंगुली बायां नाक बंद कर दिया। अभी क्या करेंगे, जितना श्वास हम ले सकते हैं दाहिना नाक से हम लेंगे, लेके बूढ़ी अंगुल से, ये अंगुली से हम बंद कर देंगे। जितना टाइम हम रख सकते हैं श्वास को, वही सांस को आप जितना टाइम रख सकते हैं, 20 सेकेंड या 25 सेकेंड या 30 सेकेंड या 40 सेकेंड, जितना रख सकते हैं उतना ही हमारा फायदा मिलेगा। क्योंकि इसको एयर लेके, ऑक्सीजन लेके प्रेशर से उसको एक्सपांड करना है, जैसे आसानी से अंदर से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हम निकाल सकते। आइए अब हम क्या करें, अब हम करें सूर्योभेद प्राणायाम। ये बायां नाक बंद, दाहिना नाक से देखिए कैसे सांस ले रहा है। अब बायां नाक से और एक बार समझा देते हैं आपको। बायां नाक बंद कर दिया, दाहिना नाक से लंबे सांस लेंगे, जितना ले सकते हैं। लेने का बाद में ये अंगुली से हम बंद कर देंगे। तो हमारा क्या हुआ, सांस लिया हुआ सांस हमारा लंग्स के जो अंदर में जो श्वास नाली है उसको ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा। प्रेशर देके वो जो चिपका गया उसको एक्सपांड करेगा, उसको बढ़ाएगा, जैसे अंदर से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में आसानी से हम निकाल सकें। पहले मैंने कहा है, एस्मा प्रॉब्लम जिसका है, लेने में बहुत आसानी से सांस ले सकते हैं, लेकिन छोड़ने का टाइम में तकलीफ होता है। लेकिन ये बीमार होने से जान का कोई खतरा नहीं है, लेकिन तकलीफ में ये हेडमास्टर है, आपको बहुत तकलीफ देते हैं सोने में, खाने में, रेस्ट करने का टाइम में। क्योंकि आसानी से तब सांस ले रहा है, जब सांस छोड़ नहीं सके तब आप छटपट लग जाएगा, छटपट लग जाएगी। इसीलिए ऐसा क्रिया, ये सूर्योभेद प्राणायाम के बार कितना बार करना है, 5 टाइम्स, 5 दफे। एक बार लेके रुक दिया, छोड़ दिया, फिर और एक बार लिया, फिर रुक दिया, ऐसा करके 5 दफे। पहले वाला क्रिया आप कीजिए 1520 दफे, जो उपविष्ट पवन मुक्तासन है। उसका बाद में बाद कुम कपालभाति कितना दफे करना है, 50 या 60 दफे। तीसरा आइटम है आपका सूर्योभेद प्राणायाम, कितना दफे करना है, 5 दफे, 5 या 6 दफे आप कर लीजिए। और आखिर में हम क्या करेंगे, मूर्छा प्राणायाम। मूर्छा, इसको प्राणायाम को कहते हैं मूर्छा। ये लघु प्राणायाम है, आप सभी जानते हैं, शायद जानकारी है कि नहीं हम नहीं जानते हैं, लेकिन लघु प्राणायाम 8 किस्म का होता है, 8 किस्म का। सूर्योभेद, उज्जाई, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी, शीतकार, शीतली। तो अभी हम सूर्योभेद किया है,
उसके बाद में बात को कपाल भाती किया है। अभी करेंगे मूर्छा, 8 लघु प्राणायाम का और एक प्राणायाम मूर्छा। ये इजी है। ये मैंने पहले ही कहा 15 साल 10 साल लेकर के ये 100 साल का आदमी भी, सीनियर सिटीजन हो, 100 साल का उम्र का कोई बुढ़े आदमी हो, सबके लिए आसानी से आप कर पाएंगे और ये तकलीफ से आपका मुक्ति मिल जाएगा। तो आइए आप मूर्छा प्राणायाम कर रहे हैं, बहुत इजी। ऐसे इजीली आप बैठिए। बैठने के बाद में हम क्या करेंगे, हम दोनों नाक से हम आसानी से सांस लेके जितना ले सकते हैं, जितना लेने का बाद में हम क्या करेंगे, जलंधर बंद मुद्रा करेंगे। जलंधर बंद किसका कहते हैं, हमारा जो चीन जो है ये हमारा लांस में लगा देंगे, हमारा चेस्ट में लगा देंगे। लेने के श्वास लेने का बाद में हमारा जो चीन है इसको हम हमारा जो चेस्ट है उसमें हम लगा देंगे और जितना टाइम हम सके वो सांस को अंदर में रखेंगे, कुंभक करेंगे। मैंने तो पहले दूसरा वीडियो में आप देखिएगा, आपका सब आसानी से हम बता दिया। सांस लेने को है पूर्वक, सांस लेके रुकने का कहते हैं कुंभक और सांस छोड़ने का कहते हैं रेचो। तो पहले हम पूर्वक करेंगे दोनों नाक से एक साथ। देखिए कैसे करते हैं। हम शुरू करते हैं मूर्छा प्राणायाम। देखिए एकदम इजी। हम क्या किया, अंदर में सांस ले लिया, जितना हमारा सांस लेने का कैपेसिटी है पूरे ले लिया। लेने के बाद में हम सांस को अंदर में रुक दिया। रुकने के बाद ये हम ऐसा, अब देखा है मेरा प्रोग्राम, मैं चीन को चेस्ट में लगा दिया। लगाने के बाद में हम रहेंगे, हम 30 सेकंड 40 सेकंड 1 मिनट 2 मिनट आप जितना सीखते हैं उतना रख दीजिए और छोड़ने का टाइम में आसानी से आप धीरे धीरे मुंह भी उठाइए और सांस छोड़ते छोड़ते वापस आ जाइए। इसको कहते हैं मूर्छा प्राणायाम। तो चारों क्रिया हम बताया है। ये जो मूर्छा जो है, ये मूर्छा हम बैलून का जैसा पूरे ऑक्सीजन लेके अंदर में रख दिया और हमारा जो श्वास नाली जो है उसके ऊपर कितना प्रेशर पड़ा है आप सोच लीजिए। उसको यार से उसको एक्सपांड करेगा, उसको बढ़ाएगा, क्योंकि हमारा श्वास अंदर से निकालने में बहुत इजी हो। और एक बात कहते हैं, मेरा शायद 3-4 दिन में, 1 सप्ताह के अंदर में एक क्रिया हम दिखाएंगे, वो है वमन धोती। क्या क्रिया मुंह से आपको थोड़ा दिखाएंगे, लेकिन वीडियो हम 1 सप्ताह बाद में हम छोड़ेंगे या 5 दिन में हम छोड़ेंगे। वो भी वीकली 1 दिन करना चाहिए, क्योंकि वो करने से क्या होगा, आपका जितना कफ अंदर में सर्दी जितना रुक गया उसको आसानी से क्लियर करेगा, स्टमक भी क्लियर करेगा और लांस का अंदर में जितना कफ है वो भी निकाल के आएगा। तो आपको आसानी से आप सांस लेने भी सकेंगे, छोड़ने भी सकेंगे। और ये बीमार होने से आप घबराइए मत। पहले मैंने कहा है, ये बीमार होने से आपका जान का कोई खतरा नहीं है, लेकिन शरीर में क्या होता है, अनईजी फील करेगा, हमेशा के लिए तकलीफ फील करेगा, प्रॉब्लम होगा आपको। सांस लेने तो आसानी से ले लिया, छोड़ने का टाइम में आपका छटपटा नहीं लग जाएगा, क्या हो गया, सांस छोड़ नहीं पा रहा है, कैसा कष्ट हो रहा है, ऐसा होता है। लेकिन ठंडे ना लगे ये भी थोड़ा ख्याल रखिएगा और वीकली 1 दिन वमन धोती कीजिएगा। ऐसा जो जा रहे ऐसा पानी लीजिएगा, 6 या 7 गिलास पानी आप पी लीजिए मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक में। पीने का बाद में
गले पे आंगुल लगा दीजिए। लगाने के बाद में वो पानी आपको निकाल दीजिए। उसके साथ देखिएगा आप कितना सर्दी, कितना कफ सब निकाल के आ रहा है। और आपका वो क्रिया करने से आपका स्टमक भी क्लियर होगा, लांस भी क्लियर होगा, दोनों ही क्लियर होगा। तो आज के लिए यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। तब तक नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग सदा सुखी रहे, बीमार मुक्त हो जाइए। हम ईश्वर से ही प्रार्थना करके आज के लिए यही समाप्त।